हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, 35 वर्ष। किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। कुमुदिनी लाखिया ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म भूषण प्राप्त किया? कुमुदिनी लाखिया ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म भूषण प्राप्त किया? ऑप्शन 1 यहाँ पर है कथक, ऑप्शन 2 है कथकली, ऑप्शन 3 है भरतनाट्यम, ऑप्शन 4 है कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य है और ये जो नृत्य है ये उत्तर भारत का नृत्य है और इसी नृत्य में कुमुदिनी लाखिया ने पद्म भूषण प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन में नृत्य लिखे हुए हैं, चारों ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल राज्य का नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सन 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने सन 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 नाना साहेब पेशवा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सेल्यूकस प्रथम निकेटर। सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। महान प्राकृतिक सुंदरता का स्थान विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व है? महान प्राकृतिक सुंदरता का स्थान विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कन्याकुमारी। महान प्राकृतिक सुंदरता का स्थान विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि सन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के गठन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के गठन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 भगत सिंह ने। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन 1 आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।
आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन किया गया था सन 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 ए में। कौन से भाग में? भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में। तब तो संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? जब 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। आपको पता होना चाहिए कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में भेजें, जिससे कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो और उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? रणजी ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। पूछा ये गया है कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, सन 1934 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, सागौन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर का अग्रणी उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर का अग्रणी उत्पादक है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, जम्मू और कश्मीर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।